बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। सवालों जवाब का सिलसिला जारी है। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवाल को ही उठाकर उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। इसके अलावा अगर आप बराह रास्त बात करना चाहें तो हमारी वेबसाइट के जरिए से और मोबाइल नंबर के जरिए से अपॉइंटमेंट के साथ आप बात कर सकते हैं। वेबसाइट और मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अच्छा जी, सवाल है राना अल्ताफ हुसैन साहब का। पूछते हैं कि औरत ने कोर्ट से तलाक लेकर जहेज लेने का दावा कर दिया और ले भी लिया, और जो लड़के वालों ने जेवर वगैरह दिया होता है उसका क्या रूल है, या लड़के की जो भी चीजें होती हैं। अब आपको सवाल समझ आ गई ना कि जब मियां और बीवी के दरमियान कोई नाराजगी, नचाकी, लड़ाई झगड़ा, सेपरेशन, तलाक, वट इस तरह की कोई सूरत बन जाए तो फिर अक्सर औरतें तो अदालत में दावा दायर करती हैं, अपना खर्चा भी ले लेती हैं, बच्चों का खर्चा भी ले लेती हैं, सामान जहेज भी ले लेती हैं, जो भी उनके मुतालबात होते हैं वो अदालत के जरिए से पूरे करवा लेती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जो जेवरात वगैरह या जो भी तहाइफ वगैरह खामद की तरफ से बीवी को दिए गए होते हैं, अब वो कैसे वापस ले। तो राना अल्ताफ हुसैन साहब के सवाल के मुताबिक के सामान जहेज तो ले लिया, तो अब जो उनके जेवरात वगैरह हैं लड़के वालों के, दुल्हे के, जो उसको दिए गए हैं, अब उसका क्या बनेगा। देखें, कानून आप अपने जहन में रख लें कि जो कोई भी तोहफा खामंद की तरफ से बीवी को दिया गया होता है या कि उसके खामंद के जो रिश्तेदार हैं यानी कि बीवी के ससुराल वालों की तरफ से जो भी कुछ जेवरात हैं या तोहफे हैं वो बीवी को दिए जाते हैं, वो चाहे निकाह से पहले दिए हों, मंगनी के वक्त दिए हों, निकाह के वक्त दिए हों, शादी की तकरीबात के दौरान दिए हों या शादी के बाद दिए हों, जो भी तोहफे या जो भी जेवरात बीवी को दिए गए होंगे वो बीवी की मलकियत होंगे। खामद उसको वापस नहीं ले सकता। अगर खामद ये कहे कि जी मैं अदालत में जाऊंगा, मैं कहूंगा जी ये शादी के वक्त इसने मुझसे इतने पैसे ले लिए, इतने जेवरात ले लिए, इतने तोहफे ले लिए, इसने मुझसे ये ले लिया, वो ले लिया, तो वो अगर क्लेम कर रही है अपना सामान जहेज वगैरह या कोई जो कुछ भी उसकी चीजें बनती हैं, तो फिर मेरा भी राइट है, मेरी भी चीजें मुझे वापस की जाए। तो कानून कहता है कि जनाब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका जो भी सामान था, जो तोहफा था, जो जेवर था, जो आपकी बीवी के पास है, वो जब भी आपने दिया, शादी से पहले दिया, शादी के बाद दिया, शादी के वक्त दिया, वो अब बीवी की मलकियत है और वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो जनाब राना अल्ताफ हुसैन साहब, आपके सवाल का जवाब यह है कि जो भी आपके या लड़के वालों के जेवरात वगैरह हैं उस लड़की के पास, उस बीवी के पास वो वापस नहीं मिलेंगे। अच्छा, सवाल है मोहम्मद इकबाल साहब का। वो पूछते हैं कि मेरा सवाल यह है कि अगर मेरी दूसरी बीवी खुला या तलाक के बाद दूसरी शादी करती है तो बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी, जबकि मेरी पहली बीवी से भी 4-5 बच्चे हैं। मोहम्मद इकबाल साहब, आप ये बात ज़हन नशीन कर लें। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अक्सर कस्टडी के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के सवालात आते हैं। देखिए, इसके ऊपर बड़ी लंबी बात, बड़ी लंबी डिबेट की जा सकती है कि बच्चे किसको मिलने चाहिए, किसको नहीं मिलने चाहिए। लेकिन एक मोटी सी बात आप अपने जहन में रख लें कि बच्चे अगर छोटे हैं, बच्चे अगर नासमझ हैं, या दूध पीते पीते हैं, या अपनी कॉन्सेंट नहीं दे सकते, अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते, तो बच्चे अपनी वालदा के पास रहेंगे। इस तरह की सूरत हाल में जब मियां और बीवी के दरमियान अलहदगी हो जाए, तलाक हो जाए, नाचाकी हो जाए, तो बच्चों का जब मामला आएगा तो बच्चे हमेशा वालदा के पास रहेंगे। बच्चे किसी भी सूरत में बाप के हवाले नहीं किए जाएंगे। देखिए, मैंने पहले कहा कि इसके ऊपर बड़ी लंबी डिबेट की जा सकती है। अगर औरत बच्चे अपने पास रखना ही नहीं चाहती, या वो अपने खामद के हवाले कर देती है, या बच्चों को छोड़कर चली जाती है, या कई महीने तक या कई साल तक बच्चे अपने बाप के पास रहें, तो वो मुख्तलिफ सूरत हाल है। लेकिन जिस तरह का सवाल है उसके मुताबिक अगर मियाँ बीवी में सेपरेशन आ जाएगी तो कॉमनली बच्चे अगर छोटे हैं, नासमझ हैं, अपनी राय नहीं दे सकते, तो वो अपनी वालदा के पास रहेंगे। बाप को बच्चे नहीं मिलेंगे। बाप अदालत में केस कर सकता है, मुलाकात कर सकता है, लेकिन बच्चे उसके हवाले नहीं किए जाएंगे।
बच्चे अगर थोड़े से बड़े हो जाएं या अपनी राय या रजामंदी देने के काबिल हो जाएं तो अदालतें बच्चों की मर्जी को, बच्चों की रजामंदी को, बच्चों की कॉन्सेंट को, बच्चों की स्टेटमेंट को सबसे ज्यादा अहमियत देती है। अदालत फिर वहां पे ये नहीं देखेगी कि बच्चों का वेलफेयर किधर है, उसके बाप के पास जाना चाहिए कि मां के पास जाना चाहिए। अगर बच्चे अदालत में आके ये कहेंगे कि हमने अपनी मां के पास रहना है तो बच्चे मां के पास रहेंगे। बच्चे अगर कहेंगे कि हमने अपने बाप के पास रहना है तो बच्चे अपने बाप के पास रहेंगे। ये मैं आपको मोटा सा असूल बता रहा हूं। अच्छा जी, अब सवाल है, एक अकाउंट है ये, वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये अकाउंट का नाम मैं आपको बता रहा हूं। उनका सवाल है, अगर शोहर बाहर हो और खर्चा ना दे रहा हो तो क्या आईडी कार्ड पासपोर्ट ब्लॉक करवा सकते हैं हम? देखें, आपका ये राइट है कि आप अदालत में खर्चे के लिए दावा दायर कर सकते हैं। आपका दावा आपकी फेवर में डिक्री हो सकता है, जो कि ऑलमोस्ट होता है। लेकिन आपके सवाल के अकॉर्डिंगली बच्चों का बाप या आपका हस्बैंड पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में मौजूद है और उसकी गैर मौजूदगी में आपने दावा किया या आपकी फेवर में वो डिक्री हो गया, तो इस सूरत हाल में क्या उस बंदे का जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है उसका पासपोर्ट या उसका आईडी कार्ड ब्लॉक हो सकता है कि नहीं? तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये अलग बात है कि अगर शोहर पाकिस्तान में वापस आ जाए और हाँ, ये बात अलग है कि अगर शोहर पाकिस्तान में वापस आ जाए तो तब उसका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जा सकता है उस वक्त तक के लिए कि वो अपने बीवी और बच्चों को खर्चा अदा करे। अगर खर्चा अदा करेगा तो उसका पासपोर्ट या आईडी कार्ड अनब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर नहीं करेगा तो फिर कानून के मुताबिक वो ब्लॉक भी होगा, उसको जेल में भी जाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन जहां तक आपका सवाल है कि बंदा अगर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो उसकी गैर मौजूदगी में उसका आईडी कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक नहीं हो सकता। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।